नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गुड फार्म से। दोस्तों, ठंड का कहर बढ़ते जा रहा है। शीतलहर का मौसम आ रहा है, कपकपाती ठंड आने वाली है। तो हम अपने बकरियों को कैसे बचाएं ठंड से, शीतलहर से, इस प्रकोप से, क्योंकि इस मौसम में बकरियों का मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस मौसम में बकरी पालन की शुरुआत करें ना, और बकरियां कहीं से भी खरीदें ना पालन करने के लिए। और दूसरी बात, अब ठंड में इनको कैसे बचाएं। जो शीतलहर का कपकपाता ठंड है, हाड़ मांस काँप जाता है। हम इतना कंबल, जैकेट, स्वेटर, इनर पहनते हैं, फिर भी हमारा हालत ख़राब हो जाता है। ये बकरियां हैं, बकरियों को कैसे बचाएं। देखिए, जैसे कि इधर देखिए, आज हमारे बाड़े एकदम गीला हो गया था, और बाड़े को देखिए किस तरीक़ा से सुखाया गया है। इस तरीक़ा से आप अपने बाड़े को सूखा रखें, और उसके बाद बकरियों को, जैसे कि देखिए, यह है बोरा। अब आप सोचेंगे ये किसके लिए है। इसके ऊपर बकरी के छोटे बच्चों को रात को बिठा करके ढक दिया जाता है, और इसी से उनके ऊपर जिस चीज़ से हम ढकते हैं उसके ऊपर इसको हम ऐसे उड़ा देते हैं, ढक देते हैं, ताकि बकरी के बच्चे को ठंड ना लगे। तो इस तरीके का आप पहले तो व्यवस्था कर लें। उसके बाद, और देखिए अभी थोड़ा हल्का धूप निकला हुआ है। आज 2 दिन बरसात हुआ हमारे यहाँ, 3 दिन बरसात हुआ, और आज 3 दिन के बाद अभी शाम के टाइम हल्का धूप निकला है। और देखिए ज़मीन भी पूरा गीला हो गया था, बड़ी मुश्किल से साफ़ सफाई किया गया, और बकरियों को भी चारा डाला गया है, और वो लोग खा रहे हैं। और देखिए बच्चे भी इधर खेल रहे हैं। थोड़ा इनको धूप में खेलने के लिए छोड़ा गया है, ताकि ये भी बेचारे 3 दिन से काँप रहे थे। तो आज इनको बड़ी मुश्किल से जो है थोड़ा धूप मिला है। अब बात करते हैं इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में बकरी को क्या खिलाएँ, इनको ठंड से कैसे बचाएँ। देखिए, हर चीज़ का मतलब आप दवा से ही नहीं है। हम चारा खिलाते हैं ना, बकरियों को जो चारा खिलाते हैं, हम उसी से जो है कि बकरियों को ठंड से बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बड़ा का गीलापन ख़त्म करें, और ये सब जो बकरी और बच्चों को टहराने और ढकने बिछाने वाली चीज़ें हैं, उसको धूप में हमेशा सुखाते रहें, ताकि उसमें नमी ना रहे। और बात करते हैं खाने पीने की चीज़ें। हम अपने बकरियों को, जैसे अभी डाला गया गेहूँ का भूसा, सुबह इनको दूसरा चारा डाला गया था, और शाम को दूसरा चारा डाला गया है। तो अभी देखिए कितना चाव से खा रही हैं। तो हम अपने चारे से ही क्यों ना इनको गर्म रखें। जैसे कि इस मौसम में सूखा चारा में आपको खिलाना है अरहर, चना और मसूर का भूसा। अगर इन तीनों में से कोई एक भूसा है, या तीनों है, या 2 है, तो भी चलेगा। अरहर, चना, मसूर, इसका भूसा खिलाएं एक टाइम। और हरा चारा में आपको खिलाना है नीम का पत्ता, पीपल, जामुन, बरगद, बबूल। अब ये जो मैंने नाम लिया है, अभी हमारे खेतों में होता नहीं है। ये नीम का पेड़ एक अलग होता है, पीपल का बड़ा पेड़ अलग होता है, जामुन का एक पेड़ होता है, बरगद का बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है, और बबूल। तो ये सब अब आपको जो हरा चारा खिला रहे हैं, सुपर नेपियर खिला रहे हैं, मक्का खिला रहे हैं, या फिर आपको और भी जो चारे हैं, मलाई घास, बरसिम घास इस समय बहुत ज़्यादा है, तो आप जो खिला रहे हैं आप उसको खिलाएँ। लेकिन उसके साथ में आप जैसे नीम का पत्ता किसी दिन पीपल का पत्ता, किसी दिन जामुन का पत्ता, किसी दिन बरगद का पत्ता, फिर किसी दिन बबूल का पत्ता, थोड़ी मात्रा में ही आप उसमें मिला दें। इसे बकरियां बड़े ही चाव से खाती हैं। और बकरियां, आपको मालूम है, ठंड में पानी बहुत कम पीती हैं। बहुत उपाय लगाया जाता है, बहुत जुगाड़ लगाया जाता है, तब बकरियां ठंड में पानी पीती हैं। तो ये चारा का नाम मैंने जैसे नीम, पीपल, जामुन, बरगद, बबूल बताया, उसमें क्या है, पानी का मात्रा होता है, और बकरियों के अंदर पानी की कमी नहीं होती है, और इससे बकरियां बीमार नहीं होती हैं। इन पत्तों से ठंड का असर बकरियों पर बहुत ही कम हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, अरहर, चना और मसूर का भूसा, यह सूखा चारा है, बकरियां बड़े ही चाव से खाती हैं, और ठंड के दिन में इससे इनका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है। और एक फ़ायदा और होता है कि बकरियां यूरिन, पेशाब कम करती हैं, क्योंकि पानी कम पीती हैं, और जब सूखा चारा खाएंगी तो यूरिन भी कम करती हैं, और आपका बाड़ा गीला नहीं होता है। अब उसमें 2 चीज़ और है, जैसे कि दाना मिश्रण। आप दाना मिश्रण जो भी खिला रहे हो, आप अपनी बकरियों को दाना मिश्रण खिलाएं, थोड़ा सा उसमें से कम कर दें दाना मिश्रण। जैसे कि 25-50 ग्राम आप दाना मिश्रण कम कर दें। उसमें जो भी दाना खिला रहे हैं, चाहे एक खिला रहे हैं, चाहे 2-3 मिक्स करके, कोई लोग जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, बहुत गेहूँ हो गया, सब चीज़ें मिलाकर खिलाते हैं। कोई सिर्फ गेहूँ खिलाता है, कोई सिर्फ मक्का ही खिलाता है, कोई गेहूँ मक्का मिला करके खिलाता है। तो आप
वो उसको खिलाते रहें। उसके अंदर थोड़ा सा एक बकरी को 20 से 25 ग्राम मेथी ऐड कर दें। एक बकरी की औसतन 20 से 25 ग्राम मेथी। ठंड का मौसम है, अगर गाभिन बकरी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली बकरी है तो भी दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये आपको हर रोज़ नहीं देना है, मेथी हर रोज़ नहीं देना है, एक दिन 2 दिन छोड़ के, एक दिन 2 दिन छोड़ करके आपको देना है। आप अलग से भी खिला सकते हो। और साथ में गुड़ का एक ढेला आता है, जो स्क्रीन पर आपको ये सूखा चारा भी दिख रहा होगा, जैसे अरहर का भूसा दिख रहा होगा, और उसके बाद आपको मेथी और गुड़ भी दिख रहा है। तो आप इस तरीक़ा से उनको जो है खिलाएं, इससे बकरियों के शरीर में गर्माहट बना रहता है। और ठंड का मौसम चल रहा है दोस्तों, ठंड का कहर बढ़ रहा है, कपकपाती ठंड आने वाली है, शीतलहर आने वाला है। अभी से जो है कि आप पर्दे वर्दे का व्यवस्था नहीं किए हैं तो पर्दे वगैरह का व्यवस्था कर लें, बाड़े को कवर करें। दोस्तों ये छोटा सा जानकारी था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।